मरियम को बाजियाब करो, 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 मरियम को बाजियाब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको मेरे पीछे एक मुजाहरा जो एक मासूम कमसिन बच्ची जो सिर्फ 11 साल चंद माह की है, कुछ रोज़ कबल अगवा हुई है, उसके सिलसिले में कराची प्रेस क्लब, अगर मेरे कैमरामैन भाई दिखाएंगे तो हम कराची प्रेस क्लब के बाहर ये मुजाहरा हो रहा है और मैं इस मुजाहरे को कवर कर रही हूँ ताकि जो भी सूरत हाल है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो मेरे भाई अगर कैमरा वाले आगे आएंगे तो मैं सबसे पहले बच्ची के जो वालिद हैं अंजर साहब, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि मुख्तसर मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ, बच्ची पे क्या आप लोगों की तवज्जो नहीं थी, बच्ची को लाना ले जाना स्कूल, या बच्ची ने कभी आपसे कोई ऐसा कहा हो कि वो किसी को पसंद करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजर भाई, मुझे अंदाज़ा है, अंजार भाई मुझे अंदाज़ा है कि आप दुख की घड़ी में हैं, लेकिन क्योंकि हम आपके लिए सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे बताइए आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ। असल में देखें, बच्ची जो है हमारी बच्ची का पेपर चल रहा था स्कूल के अंदर, तो हम जो है उसको मतलब मैं उसको स्कूल छोड़ के जाता था और पेपर ख़त्म होने के बाद मेरी वाइफ जो है उसको लेने जाती थी। पर उस दिन ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी को मैं छोड़ के चला गया हूँ, उसने वहाँ पेपर वगैरह दिया है। उसके बाद जब मेरी वाइफ 11 बजे, क्योंकि 11 बजे टाइम ख़त्म होना था पेपर का, तो मेरी वाइफ जब 11 बजे वहाँ पहुँची है तो वहाँ स्कूल में गई है तो पता चला कि उसकी बेटी निकल गई है, यानी मेरी बेटी मरियम निकल गई है वहाँ से। तो उसके बाद फिर जब वो निकली उसके बाद से वो हमें दोबारा कभी नहीं मिली अभी तक। हम तो अंदाज़न कितने दिन हो गए? तकरीबन ये 20 मार्च की बात है, तो 6ठा दिन लग गया है आज 6ठा दिन। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? पुलिस हमारे हिसाब से तो वो काम कर रही है, अपना जो कर सकती है, हमसे कांटेक्ट में भी है और हम जब उनके पास जाते हैं हमें रिस्पांस भी दे रही है, बोलिए हम अपना काम कर रहे हैं। तो उस पर तो मैं मज़ीद कुछ नहीं। आपने FIR कटाई तो बआसानी FIR कट गई? बिल्कुल, FIR उन्होंने हमारी पहली उसमें काट दी थी, उन्होंने कोई हमसे ज़्यादा सवाल नहीं किए, कोई इस तरह का नहीं किया, उन्होंने FIR हमारी काट दी थी। अच्छा, उस FIR में आपने ये लिखवाया है कि बच्ची अगवा हुई है? उस FIR में हमने ये लिखाया है कि बच्ची मिसिंग है, बच्ची मिसिंग हुई है वहाँ से, उस एरिए से, और जो है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बस हमने ये उनसे बताया। स्कूल इंतज़ामिया का क्या रवैया? स्कूल इंतज़ामिया का रवैया बिल्कुल हमारे साथ बेहतर नहीं रहा। ठीक है, इवन कि आप ये देख लें कि 20 मार्च से मेरी बेटी अगवा हुई है, उन्होंने एक बार हमें ना फ़ोन करके पूछा, ना, क्योंकि वो उसी मोहल्ले ही का स्कूल है, ना उन्होंने हमसे पूछने की कोशिश की, ना उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की। इवन कि जब हमने उनसे CCTV फुटेज मांगा था तो उन्होंने दिया तो, लेकिन उन्होंने हमसे बदतमीज़ी तक की है। नाज़रीन, मेरे साथ बच्ची की वालदा भी मौजूद हैं जो गुज़िश्ता 5 रोज़ से मेरे साथ लाइव में, जो मैं लाइव सेशन चलाती हूँ उसमें भी आती हैं, और बहुत दोनों वालदैन का जो है रो के बुरा हाल है। इनकी जो हम अपनी बिल्कुल करीब से इनकी हालत देख रहे हैं तो चेहरे से कई रातों की जगार साफ नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन, ये बताइए कि क्या पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? देखिए, आज 6 रोज़ गुजर गए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमें इंटेलिजेंस इदारों की मदद चाहिए कि तमाम इंटेलिजेंस में बार बार अपील कर रही हूँ। मैंने फ़ौरन एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपनी वायरल की थी कि जिसमें मैंने हाथ जोड़ के अपील की थी कि हमारी मदद की जाए। पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन तमाम इंटेलिजेंस इदारे भी हरकत में आए। मेरी बच्ची सिर्फ 11 साल की है, मेरी बच्ची की बाजियाब कराने में हमारी मदद की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने अपील की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैंने अपील की है, मैंने वज़ीर आला सिंध से अपील की है, मैंने FBI से, इंटेलिजेंस इदारों से, DIG रेंजर से, सबसे मैं अपील कर रही हूँ, खुदा के लिए हरकत में आए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है, हमारी बच्ची को बाजियाब कराने में हमारी मदद की जाए। अच्छा अंजर साहब, ये बताइए कि बच्ची ने कभी कोई ऐसा जिक्र किया कि वो किसी को पसंद करती है या किसी से कोई ऐसा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात उसने हमें नहीं बताई, कोई इस तरह का मामला नहीं था। लेकिन उससे पुलिस ने हमसे ये कहा था कि कोई मोबाइल अगर वो यूज़ करती हैं तो हमने उनको बता दिया कि हाँ वो कभी कभी मेरी यानी वाइफ का मोबाइल यूज़ करती रही हैं। अगर उससे भी कोई क्लू हमें मिले, भाई देखिए हम तो सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं कि अगर उनको कोई क्लू मिल जाए उस चीज़ से कि भाई अगर वाकई कोई मोबाइल हमारे पीछे यूज़ हुआ हो तो उसको आप निकालें। लेकिन कोई ऐसा महल्लेदार, कोई दूर परे का करीब का रिश्तेदार जिस पे आपको शक हो कि उसने इस तरह किया? मैडम, हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आसपास में कोई ऐसा शख्स नहीं जिससे हमारी कोई दुश्मनी हो।
अच्छा, ये जो सब लोग आए हुए हैं ये कौन है? ये रिश्तेदार हैं या महल्लेदार? रिश्तेदार हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं, आपके महल्लेदार भी हैं? मोहल्लेदार हमारा कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे ऑफिस के लोग हैं। सही है। तो नाजरीन, जिस तरह से यहाँ लोग जमा हैं और ये रोज़ का एक मामूल, एक तमाशा हो गया है पूरे मुल्क में, बलखसूस कराची में, कि रोज़ाना बेगुनाह मासूम बच्चियों को उठा लिया जाता है। और ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊं इस बच्ची की, कि इसकी तस्वीर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये बच्ची मुश्किल से 11-12 साल की होगी। 12 साल की मैडम, सिर्फ 11 साल 2 महीने बच्ची की उम्र। देखें, बच्ची की जो उम्र है, बच्ची की उम्र 11 साल 2 माह है। और इतने साल की, मतलब लोग जो हैं, जो इतने साल की बच्ची जो है सिर्फ माँ बाप के दरमियान ही रहती है। और हमें ये शक है स्कूल के एग्जिट पॉइंट पे कोई CCTV कैमरा नहीं था। अगर कैमरा होता तो जिन्होंने मेरी बच्ची को मिसिंग किया है, मिस किया है, वो मिसप्लेस किया है, वो 2 घंटे में मुजरिम पकड़े जाते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से स्कूल की इंतज़ामिया की भी यहाँ गफलत है कि एग्जिट पॉइंट पे कोई CCTV कैमरा नहीं था, नहीं तो मुजरिम पकड़े जाते, मेरी बच्ची बाजियाब करा ली जाती 2 घंटे के अंदर। यहाँ हम बहुत रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं। हम लोगों ने फ़ौरन ही जो पहले बच्ची को 20-25 मिनट के अंदर, मेरे हस्बैंड 11 बजे बच्ची मिस हुई है, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, 25 मिनट में वो घर पहुँचे। हमने बच्ची को इर्द गिर्द के एरिया में तलाश किया। उसके बाद हमने 12 बजे जो है सऊदाबाद पुलिस स्टेशन में जो है FIR लॉन्च किए। और हमने बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। तो मतलब स्कूल की भी है ना कि अगर स्कूल के एग्जिट पॉइंट पे कैमरा होता तो हमारी बच्ची बाजियाब करा ली जाती। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खातून इस मुजाहरे में शरीक हैं और वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी, मुझे बताइए। भाई ये मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मेरी नवासी थी, वो जो हमारा जीना है, हम ना खा रहे, ना पी रहे, ना सो रहे, तो हमारी बच्ची जो गायब है, हमारी बच्ची हमें जो बाजियाब करवाई जाए। देखिए नाज़रीन, एक बच्ची एक घर से गायब होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप को ही तकलीफ़ होती है, पूरा ख़ानदान उससे मुतासिर होता है। और ना सिर्फ पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है, महल्ले पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो लोग भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी बच्चियों की फ़िक्र हो जाती है। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, हम उसकी दादी हैं और हम मतलब घर से आए, अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ, फिर भी बच्ची का सुन के तो बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल। कि मेरी छोटी इतनी बच्ची थी, वो सिर्फ ज़्यादा कि अब माँ बाप के साथ हमारी अभी घूमने के लिए आ जाती थी, बस उसके लिए भी कहती थी कि हाँ घूमने का, बस उस बच्ची का इतना दिमाग ही नहीं था कि वो कोई फालतू बात करें। बिल्कुल, 11-12 साल की बच्ची का क्या दिमाग होगा। मेरे साथ यहाँ पे जो बच्ची के वालिद हैं, उनके ऑफिस के कुछ लोग हैं। तो भाई, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ना तो हमारी इंतज़ामिया होश के नाखून ले रही है और ना हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, और ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है कि मुल्जिमों को लटका दिया जाए 1-2 को, तो फिर इनके हौसले बुलंद ना हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? असल में देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो हमारे ऑफिस कलीग हैं उनको जानते हैं, मतलब ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता कि बच्ची पे किसी भी किस्म की कोई मतलब कोई उसको कोई परेशानी हो जो ऐसा एकदम उठाए। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ऐसे कोई बात है भी तब भी हम ये देखेंगे ना कि हमारा कानून क्या कहता है। हम तो कानून की पासदारी की बात करते हैं ना। हाँ। तो कानून क्या ये कहता है, क्या ये कानून में इजाज़त है कि 11 साल की बच्ची 6 दिन से लापता है और रियासत सो रही है? जी, वज़ीर आला साहब सो रहे हैं, ये कौम पूरी सो रही है, कोई शर्म नहीं आ रही। मैंने जब ये खबर सुनी ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मुझे आपकी आवाज़ की से जो लर्जा पैदा हो रहा है आपकी आवाज़ में, और ऐसा लग रहा है कि आप अपना रोना कंट्रोल कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा है मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी वजह है मेरी भी एक बेटी है। मतलब मैं परेशान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं टेंशन में हूँ कि मेरी बेटी भी इसी मुल्क में रहेगी और अल्लाह न करे कल को उसका हो जाए तो क्या मैं भी उसी पोजीशन में खड़ा हूँगा? ये कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत भी। हम लोग सबको चाहिए, आपकी तरफ से जितने लोग सुन रहे हैं सबको चाहिए कि खड़े हों, कम से कम इस बच्ची के लिए तो खड़े हो जाओ यार। क्यों, सोचो उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। मैं कहता हूँ कुछ भी बात हो, सबसे पहली जो बात हमारे मुंह पे आनी चाहिए ना, वो ये आनी चाहिए कि बच्ची को बाजियाब कराओ, सामने लाओ। सब चीज़ें बात की बात हैं, सब चीज़ें बात की बात है। इस वक्त रियासत की जिम्मेदारी है, जो हमारे IG साहब इस वक्त हैं यहाँ पे, वज़ीर आला सिंध हैं, अब जो भी हैं DG रेंजर साहब हैं, रिक्वेस्ट है इनसे प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को इतना ना सताओ, प्लीज़ उस बच्ची को बाजियाब कराओ। यही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों। बहुत शुक्रिया, आपने इस भाई की तकलीफ़ और दुख को सुना और आपने उनकी आवाज़ से उस गम को, उस दुख को महसूस किया। नाज़रीन, ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात से तमाम वालिदैन परेशान होते हैं, बिलखुसूस वालिद जो हैं उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है कि यार हम कमाने जाएं, हम रिस्क रोज़गार का पूरा करने जाएं या घर में बच्चियों की हिफाजत करें। तो कानून को और हमारा जो निज़ाम है इसको अब जो है
कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कम से कम बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हो। देखिए नाज़रीन, जिस तरह मेहदी काज़मी साहब तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहे होते थे, उनको झुटलाया जा रहा होता, ये बाप भी आज उसी पोजीशन में खड़ा है कि बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पूरा लेके ये खड़े हुए हैं। और मैं 1 बाय 1 अपने साथी कैमरामैन से कहूँगी कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैमरे की स्क्रीन पे दिखाएं। अच्छा, और ये असल में ये तो FIR। अच्छा, ठीक है। तो ये देखें नाज़रीन, बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास है और इसके पीछे इस स्कूल में एडमिशन कराया था हमने फर्स्ट टाइम। हाँ, वही ये दिखाएं आप। जब बच्ची को इन्होंने स्कूल में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन कराया है तो उसकी डेट है 6/1/2012। ये तो पैदाइश है उन्होंने। अच्छा, सॉरी। तो ये देखें, ये फर्स्ट स्कूल का सर्टिफिकेट है इनका, ये भी यही है। ये देखें, अब मतलब क्या मतलब है कि प्रूफ करने के लिए माँ बाप जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाते रहे, डॉक्यूमेंट्स लेके फिरते रहे और उसके बावजूद भी जो है अपनी ही पैदा करदा औलाद के लिए भीख मांगते रहे कि हमारी बच्ची हमें वापस कर दो। कैसा जुल्म है कि जो लोग इदारों में बैठे, जो इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे हुए, उनके घर में आल औलाद नहीं है। क्या उनको ये खौफ खुदा नहीं है कि आज इनकी बच्ची अगवा हुई है, कल हमारी भी हो सकती है। मेरे साथ और कोई भाई बात करना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, उससे कर ली। आप बच्ची के मुझे चाचू लग रहे हैं। ये ऑफिस गई हैं भाई, अच्छा। जैसा ही है अंदार मेरा। एक मिनट, ये मेरे साथ एक और इस बच्ची के जो वालिद हैं उनके ऑफिस खुले गए। देखें जी, अगर खुदा न खास्ता कोई बात होती है तो ऑफिस से या महल्ले से लोग नहीं आते, लेकिन ये भी परेशानी के हालत में अपनी नौकरी छोड़ के ये यहाँ प्रेस क्लब पे मुजाहरा करें। भाई क्या कहना चाहेंगे? बस हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि इस बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। 11 साल की बच्ची है, 6 दिन से लापता है। हुक्मरान हमारे सब सो रहे हैं कि हमारी बस यही गुजारिश है। हमारे बच्चे हैं छोटे, हम इस मुल्क में, हमें ये अंदाज़ा होगा कि आगे कल को हमारी बच्चियाँ भी ऐसे लापता हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे लापता होंगी तो हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है हुक्मरानों, इस बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। मेरे भाई के लिए बस ये जानता है इसका दिल के हाल, इसको जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए इस बच्ची को। बस हम इसीलिए यहाँ पे जितना देर रात भर जितने दिन खड़े होने चाहिए यहाँ खड़े रहेंगे, इस बच्ची को बाजियाब किया जाए। बहुत शुक्रिया भाई। नादरीन, पूरी दुनिया में माह रमज़ान जब आता है, इस्लामी ममालिक हों या गैर मुस्लिम ममालिक हों, वो उसको मुक़द्दस तरीन महीना, रहमतों नेमतों का महीना तस्वुर किया जाता है। लेकिन सद अफसोस कि इस्लाम के नाम पे बनने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रोज़े रमज़ान के दिन हैं, लोग नेमतें रहमतें समेटते हैं और ये मज़लूम वालिदैन और ये उनके हिमायत करने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले प्रेस क्लब पे अपनी बच्ची के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। कैसा इस्लामी मुल्क है ये? और हुक्मरान और दीगर इदारों के जो आला ओहदेदारान हैं, जो इख्तियार रखते हैं अपनी एक साइन से रात को रात और दिन को दिन करार देने की, वो अपने घरों में मज़े से सो रहे हैं। और ये लोग तकरीबन सभी के चेहरों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब के सब रातों के जागे हुए हैं और ये सब रोज़े से हैं। तो खुदारा अल्लाह से डरे, उस वक्त से डरे कि जब परवरदिगार आलम के जलाल जलाल आए अल्लाह ताला को, और वो कोई ऐसा आप पर अज़ाब नाजिल करे कि आप फिर उसके अज़ाब से ना बच सके। दुनिया में ज़लज़ले, सैलाब जो आते हैं, अल्लाह की तरफ से जो ये अज़ाब आता है उसके पीछे कोई ना कोई हमारा रीज़न होता है। उम्मीद करती हूँ कि इन मज़लूम वालिदैन के साथ पूरी दुनिया से आप भी उसी तरह खड़े होंगे जैसे हमने ज़हरा काज़मी के लिए आवाज़ उठाई थी। जी बिल्कुल, बताइए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील करती हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए और हर हाल में चाहिए। मेरी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। आज 6 दिन हो गए, अब बर्दाश्त नहीं होता है। वो 11 साल की मासूम बच्ची है। तमाम इंटेलिजेंस इदारे हरकत में आए और हमारी मदद करें, सामने आए हमारी मदद करें और हमें हमारी बच्ची बाजियाब करा कर दें। जी बिल्कुल, जिस तरह खातून मुस्तकिल तमाम इदारों को झंझोड़ रही हैं, उनके ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रही हैं, खुदारा जागिए। रोज़े रमज़ान का दिन है, कोई कार खैर करके अपनी आक़िबत संवार लीजिए। अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन गरीबों की दुआएं ले लीजिए। और अगर आप लोग अब भी ना जागे तो यकीन करें ये वो आग है जो आपके घर भी लग सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आप
इनका मज़लूमों का साथ देंगे और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे ताकि हम हर मज़लूम की इसी तरह आवाज़ उठाते रहें। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।